लोगों ने पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को बहुत ही कम समय में हल कर लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग प्रति प्रश्न हल करने का जो इनका रेट है 1 सेकंड से भी कम का है। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। किसी भी एग्जाम को देने के बाद कोई चीज अगर दिमाग में चलती है तो वो ये है कि हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी क्यों नहीं है जिसे घुमाते और पलक झपकते ही सारे सवाल हल हो जाते। दरअसल ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूं ये भी जानना बेहद जरूरी है। यूपी में जादुई छड़ी आजकल ऑनलाइन एग्जाम में स्क्रीन शेयरिंग प्रोसेस है, जिसके चलते यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के पेपर में धड़ल्ले से लाखों रुपए लेकर अयोग्य अभ्यर्थियों को पास करवाया गया। अब जो बाकी अभ्यर्थी बचे हैं उन्होंने लखनऊ के इको गार्डन में मोर्चा खोल रखा है, लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि प्रशासन ने अब तक क्या किया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। सबसे पहले जान लीजिए यूपीएसआई की भर्ती जो है वो 2021 में आई थी। कुल 9,534 पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ था। तकरीबन 12 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। उनमें से लगभग 4,61,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 12 नवंबर 2021 से ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई जो 2 दिसंबर 2021 तक चली। 14 अप्रैल 2022 को मेरिट लिस्ट जारी की गई। इसमें 36,170 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। ये तो हो गई भैया एग्जाम की बात है। इसके बाद लगातार यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीमों ने छापेमारी कर एग्जाम में धांधली करने वालों को गिरफ्तार किया। 7 मई 2022 को लखनऊ पुलिस ने मेरिट लिस्ट में शामिल 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर एग्जाम में धांधली करने का आरोप लगा। इनमें से किसी ने परीक्षा केंद्र के मैनेजमेंट को जो है पैसा दिया था, तो किसी ने सॉल्वर गैंग का सहारा लिया था। ये वो अभ्यर्थी थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे थे। इनसे मौके पर ही पूछताछ की गई और फिर ये गिरफ्तार कर लिए गए। इसका मतलब एसटीएफ द्वारा लगातार छापों के बावजूद कुछ लोगों ने न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से परीक्षा दे दी थी, बल्कि ये लोग उनमें पास तक हो गए थे। बता दें कि नवंबर 2021 से अब तक 118 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब गिरफ्तार हुए कुछ लोगों की अनोखी कहानियां भी सुन लीजिए। सबसे पहले आइए जानते हैं आगरा से। दरअसल आगरा में पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने 2 घंटे का पेपर महज 3 मिनट में खत्म कर दिया था। बाप रे बाप, 160 सवालों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय था, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये चारों आरोपियों ने महज 180 सेकंड्स में 160 सवाल हल कर दिए थे। भैया ये तो रजनीकांत के चिट्ठी से भी काफी ज्यादा आगे हैं। में इन लोगों ने पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को बहुत ही कम समय में हल कर लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग प्रति प्रश्न हल करने का जो इनका रेट है 1 सेकंड से भी कम का है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कैसे क्या हुआ ये जांच के क्रम में सामने आएगा, आप सभी को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल इन चारों को जेल भेजा जा रहा है और जो परीक्षा केंद्र पे जो भी दुराचार हुआ है, किस प्रकार हुआ है, इसकी जाँच की जा रही है। पिछले दिनों लखनऊ में ही ऐसे मेधावी छात्र देखे गए थे जो 160 में से 150 और उससे अधिक सवाल हल भी कर दिए थे। बस यही सवाल हल करना इनको भारी पड़ गया था। कैंडिडेट रिस्पांस लॉग चेक किया गया तो पता चला कि जिन अभ्यर्थियों ने 150 से ज्यादा सवाल किए थे उनमें से 57 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10 मिनट के अंतराल में ही 150 सवालों के जवाब दे दिए थे। गजब तेज लोग बैठे थे भैया। इसमें जो भर्ती बोर्ड बैठा हुआ था डीबीपीएसटी में, उन लोग ने ये देखा कि टोटल 160 क्वेश्चंस थे। उन 160 क्वेश्चंस में ज़्यादातर नज़र उन लोग के ऊपर पड़ी जिनके 150 के ऊपर के क्वेश्चन सही थे। उन लोग को जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो उनका एक कैंडिडेट रिस्पांस लॉग होता है, हर एग्जाम में वो रिकॉर्ड होता है कि कितने मिनट में, कितने सेकंड में उस अभ्यर्थी ने जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जब उस कैंडिडेट रिस्पांस लॉग को चेक किया गया तो ये पता लगा कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। फिर जब उनसे कुछ जनरल पूछताछ की गई तो ये कंडीशन थी कि वो का से ज्ञा तक नहीं भी बता पाए और छोटे छोटे जो स्पेलिंग होते हैं वो भी उनको, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को जो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए वो भी उनके पास नहीं थी। तो इस आधार पे उनको जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पुरुष ही शामिल हैं। इस भर्ती परीक्षा में कई मुन्ना भाई और मुन्ना बहन भी पकड़े गए हैं। गलत तरीकों से मेरिट में जगह तो बना ली, मगर डीवीपीएसटी में एक एक करके घर जा रहे हैं। अकेले लखनऊ में बीते 12 दिनों में 70 से भी ज्यादा घपलेबाज गिरफ्तार हुए। इनमें से तकरीबन 10 जो है वो महिलाएं हैं।
ऐसा सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। देखिए जरा, आपको बता दें कि 20 से 21 अप्रैल से तमाम अभ्यर्थी इस तपती धूप में इको गार्डन में मौजूद धरना दे रहे हैं कि इस पेपर पर एसआईटी जांच बैठाई जाए। मामले में और लोग शामिल हो सकते हैं। रोजाना घपलेबाजों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन प्रशासन कान में बत्ती लगा बैठा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे युवा तो दूर, उनसे मिलना तो दूर, ये प्रशासन जो है उनके सवालों को सुन भी नहीं रहा है। अब आगे ये जरूरी है ये जानना कि आखिरकार इनका रुख क्या है। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा लगातार भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। सुनिए आगे सामने क्या